अस्सलामुअलैकुम जी। शाम का वक्त हो, ऐसे ही खूबसूरत एक मंज़र बहरिया टाउन में कि जहां जिना एवेन्यू मेरे पीछे और मैं हूं इधर P1 और कायद विलास के दरमियान। ये बड़ी एक ज़बरदस्त आपको पूरी मैं लोकेशन दिखाने लगा हूँ। यहाँ से लेके वो आगे दरख्तों के बहुत पीछे तक आपको दूसरी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी और इन बिल्डिंग के सामने ये है वो बिल्डिंग जहाँ हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं और आज देखिए ऊपर तक सब मुकम्मल हो चुका है। तमाम के तमाम फ्लोर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और अब ये अपने फिनिशिंग की जानिब वो बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरी तैयार बिल्डिंग में अभी भी 5 अपार्टमेंट बाकी हैं। इन 5 अपार्टमेंट में 2 और 3 बेड अपार्टमेंट जो है उनकी अवेलेबिलिटी आज भी है और 1 साल की किस्तें आपने अदा करनी हैं और बिल्डिंग तैयार। ये है इसके पीछे कायद विलास जो बहरिया टाउन के आबाद होने के साथ ही समझ लीजिए आबाद सबसे पहले हो गए थे। ये जिना एवेन्यू का आप रेड सिग्नल देख रहे हैं, अब आपको रोशनी रेड की नज़र भी आ जाएगी। ये जिना एवेन्यू है और यहाँ से हार्डली 2 से 2.5 मिनट की ड्राइव है मेन गेट की, तो ये बहुत करीब है। ड्रोन हम यहाँ लगाते हैं, आपको दोपहर का ड्रोन होगा, थोड़ा सा आइडिया भी आपको हो जाएगा कि ये कितना करीब और कितनी ज़बरदस्त लोकेशन पर मौजूद है। यानी ये तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि आबाद है या गैर आबाद। अब हम इस बिल्डिंग के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं कि भाई कितना देना होगा एडवांस, कैसे होगा, कब डिलीवर होगा और क्या इसमें साइज़ है, कैसे आपको मिलेगा। तो आज इस बिल्डिंग यानी कि PM रेजिडेंशिया के बारे में बात करते हैं। अली रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, PM रेजिडेंशिया अब तो मुकम्मल हो गया ना? जी स्ट्रक्चर तो हो गया। 3 4 5 6 7 8 तो ये मुकम्मल है? जी मुकम्मल है। 8 ग्राउंड 8 थे ना? तो मैंने ओपनिंग में बताया कि 8 हैं, तो 8 बन चुके हैं। यानी अब फिनिशिंग का काम अब इस पे वो आ रहा है। अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो जो चौगाट हैं पूरी बिल्डिंग की वो आ चुकी हैं, ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। कुछ यहाँ पर है, ये पूरे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पूरे जो प्रोजेक्ट में शॉप्स हैं, जो दरवाजे शॉप्स पर वो चौगाट्स वगैरह रख दी हैं, जो बेसिकली एक तरह दरवाजे का स्ट्रक्चर होता है वो रख दिया है। तो इसकी जो कंप्लीशन है वो है तकरीबन 6 से 8 महीनों में मुकम्मल फिनिशिंग। तो यानी आपको हैंड ओवर किया जाएगा अलबत्ता। लेकिन इसमें जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 1 साल की हैं, यानी 2024 अक्टूबर 30 तक आपके पास वक्त है इसको तामीर करने, मतलब कि किस्तें देने का। किस्तें देने का, लेकिन कब्जा मिल जाएगा पहले? बिल्कुल मिल जाएगा। PM2 पर हमने बहुत दफ़ा बात की है। PM2 की फ्रंट एलिवेशन का प्लास्टर हो चुका है। एक तो स्ट्रक्चर उसका रेडी है। स्ट्रक्चर की जो प्लास्टर जो स्ट्रक्चर मुकम्मल रेडी होता है वो प्लास्टर के बाद होता है। सही, ठीक है। उसका फ्रंट का प्लास्टर हो चुका है, पेंट एंड देन ग्लास का काम होगा PM2 पर। अभी हम मौजूद हैं एवेन्यू 1 PM1 पर, ठीक है, जिसमें 5 अपार्टमेंट अब बाकी हैं जिस तरह आपने जिक्र किया। इसमें 2 बेडरूम्स हैं 2 साइजेस के और 3 बेडरूम है एक ही साइज़ का। सही। जो 2 बेडरूम्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं फ्रंट साइड पर। जो 3 बेडरूम्स हैं वो आपको कॉर्नर मिलेंगे, जिसमें एक तो आपको ये तकरीबन आप समझ लें कि कोई 400 फीट या कम से कम 200-250 फीट एवेन्यू का व्यू भी नज़र आएगा। सर्विस लेन जाने वाली आने वाली फिर सर्विस लेन, ये पूरा व्यू नज़र आएगा। ये तो इसमें तो बहुत ज़बरदस्त। और अगर 3 बेडरूम पे है तो ये वाला व्यू और पीछे फिर कायद विलास का जो विलास का व्यू है वो भी आएगा। तो ये 2 व्यूज़ आपको आएंगे, फ्रंट और बैक दोनों पे। कोई ब्लॉकेज या कोई व्यू क्या ऐसा नहीं है कि आगे कोई बिल्डिंग आ रही है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। आप ख़ुद भी अपने अपार्टमेंट में खड़े होकर ये नज़ारे देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब ये 2 बेड और 3 बेड है, आप 2 बेड का बताएंगे ना कि इस वक्त कितना देना होगा, कैसे होगा, उसका साइज़ क्या है? जी 900 और 1000 स्क्वायर फीट है। 2 बेडरूम में 2 साइजेस हैं, एक तो 850 भी है वो सेल हो चुका है। सही। या शायद एक आध अवेलेबल हो जो उसकी बुकिंग है। अच्छा, कोई भी आप 2 बेड बुक करवाएं आपको देनी है 10 लाख रुपए। 3 बेड होगा 15 लाख रुपए में बुकिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर इंस्टॉलमेंट प्लान मैंने बता दिया कि 1 साल का है, 12 महीने किस्तें हैं, तकरीबन 20% पेमेंट आप कब्जे पे देंगे। तो आप इस प्रोजेक्ट में अगर अपार्टमेंट चाहेंगे, आपको जो पेमेंट टाइम मिलेगा वो 1 साल मिलेगा। यानी आप डाउन पेमेंट बढ़ा भी सकते हैं, डाउन पेमेंट कम भी कर सकते हैं, लेकिन 1 साल में जो
रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो आपको देनी पूरा है। करना है। हम जिस भी अमाउंट पर एग्री कर रहे सही। हैं उसको आपने 1 साल में देना है। ठीक है। और 3 बेड के क्या कीमत क्या है? जी, कीमत जो तो क्या इसकी 2 बेडरूम है वो 90 लाख और 1 करोड़ रुपए का है। इंशाल्लाह अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, ये आपसे प्रॉमिस है। 3 बेडरूम है 1 करोड़ 37 लाख 50 हज़ार का, यहाँ भी आपको डिस्काउंट अच्छा मिलेगा। 15 लाख से बुकिंग है। 3 बेडरूम की 1375 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है एक, और आपको एक फ्लोर पर 2 3 बेड ही मिलेंगे, रह ही वो गए हैं। अच्छा, यानी अच्छा इसकी प्लानिंग भी यही थी कि 2 बेडरूम एक फ्लोर पर 3 है और 3 बेडरूम एक फ्लोर पर 2 हैं। 1375 एक जानिब, 1375 एक जानिब, सही। 266 गज का ये प्लॉट है। तो अगर हम आपको इस तरह और आसान करें तो समझ लें 133 गज का जितना पोर्शन का एरिया होता है वो आपको मिलेगा, लेकिन पोर्शन में तो आपको पता है साइड्स खाली होती हैं, लेकिन ये मुकम्मल कवर्ड है। ये पूरा कवर आपको 133 का मिलेगा। अच्छा अली, यहाँ पर ये सबसे पहले बताएं कि अवेलेबिलिटी किन फ्लोर्स पर है? पहला फ्लोर है, चौथा है, 5वां है और सेकंड लास्ट यानी 7वां फ्लोर है। 7वें फ्लोर पर 3 बेडरूम है, चौथे 5वें पर 2 बेडरूम है और पहले फ्लोर पर 1 बेडरूम अवेलेबल है। 2 बेडरूम अवेलेबल। 2 बेड, मैंने कहा 1 बेड तो इसमें है ही नहीं ना। 1 बेडरूम। अच्छा मुझे ये बताइए, वो सामने बिल्डिंग है वो उसमें लाइटें शाइटें चल रही हैं सारी, तो यहाँ बिजली गैस वगैरह आ गया है? गैस तो आपको पता है कि बैरिया में सिर्फ अपने अपार्टमेंट्स में आई है। अलबत्ता बिजली बैरिया ने इस लेन में दे दी है। जैसे अभी तो एक अच्छी खबर ये भी है कि जिना एवेन्यू पे जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बुलंद इमारतें हैं, वहाँ भी अब तो बिजली देने का आगाज़ कर दिए। यानी अगर आपकी एनओसी आपके पास अपने प्लाजे की है तो आपको बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा बहरिया टाउन की तरफ से। लेकिन यहाँ पर पहले से बिजली मौजूद है, बट आपको प्रोसीजर तो वही फॉलो करना है जो मिडवे ए बी में हो रहा है कि जब तक आपको एनओसी नहीं मिलेगा, जब तक आपने जिस तरह बिल्डिंग ड्राइंग की है इस तरह बनाई नहीं है। अच्छा, एक सवाल बिजली से याद आ गया। अब आपके अपार्टमेंट में या हाइट्स में तो बिजली के यूनिट की कीमत कम है जी। अब ये तो कमर्शियल का एरिया है, तो यहाँ दुकानों पे तो कमर्शियल होगा, तो क्या ऊपर भी कमर्शियल का यूनिट देना? फिर रेजिडेंशियल होगा, नीचे कमर्शियल यूनिट होगा। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि कमर्शियल एरिया में आपने, वो तो फिर आइश मुश्किल हो जाएगी लोगों की। और ये बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये प्रोजेक्ट इस रोड इस एवेन्यू पर और सामने वाली एवेन्यू पर 4 से 8 यानी जो अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो फिनिशिंग का करीब पहुंच गई हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो डिलीवर्ड हो रही होंगी। सही। चलें, मेरा ख्याल है फिर भी थोड़ा सा आसान दे के ज़बान में, तो ये जो कमिंग ईद उल फितर है जो अप्रैल में आएगी, यानी कि तकरीबन 6 माह बाद, जी, 7 मेरा महीने बाद, तो उस वक्त काफ़ी आबादी यहाँ हो चुकी होगी। ये तैयार अपार्टमेंट दिखा रहे होंगे कि जो ग्रे स्ट्रक्चर से हमने शुरू किया था, आज वो इस तरह मुकम्मल तैयार हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि मैं अब वीडियो क्लोज करूँ, ये जो दरख्त है ना, ये हमने छोटे छोटे देखे थे ये पौधों की सूरत में, और आज ये माशाल्लाह दरख्त बन चुके हैं। अली बता रहे थे तफसील के साथ, और बड़ा अच्छा मौका। मैं हमेशा PM1 को इसलिए रेट करता हूँ क्योंकि ये करीब बहुत है, इस गिर्द गिर्द आबादी बहुत है, हर चीज़ इसमें अवेलेबिलिटी है, पीछे स्टोर, यहाँ हर चीज़ बनी, मस्जिद है, स्पोर्ट्स एरिया, सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बहुत अच्छी, बहुत फ्रूटफुल अगले आने वाले वक्त में हो सकती है। तो उसके लिए नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का, दानियल नकवी का, और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल आपके जहन में हो तो वो भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।